हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जागृति केशवानी। तो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ पहेलियाँ और देखते हैं हम उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। और इसके पहले मैंने कुछ व्लॉग्स डाले हैं, मतलब दिवाली के डाले हैं, भैया दूज के डाले हैं और दशहरा के भी मैंने व्लॉग्स डाले हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी किए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम चलो पहेलियाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम ये मोबाइल लेते हैं अपना, उसमें हम देखेंगे और आपको आंसर देंगे। और यहाँ पे या फिर यहीं कहीं हम अटैच कर देंगे आपको पहेली। अच्छा, कुर्ती में कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये खोल लिया है पहेली, चलो देखते हैं। को एक खेत के बीचों बीच बहुत सारी नकली नोट मिलते हैं। नोटों का पूरा ढेर लगा हुआ था। आधे नोट जल चुके थे और आजू बाजू में एक पेट्रोल की बोतल और लाइटर भी पड़ा हुआ था। मतलब किसी ने सारे नोटों को जलाने की कोशिश की, लेकिन रात को पानी बरस गया और आग बुझ गई। खेत में ट्रक के पहियों के निशान बने हुए थे, मतलब सारे नोटों को ट्रक में भरकर यहाँ पे लाया गया होगा। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें पास में एक फार्म हाउस में 3 ट्रक मिलते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन सा ट्रक रात को नकली नोट लेकर खेतों में आया था। लॉजिकल आदमी क्या आप ये खेत में लेकर आया था। खेत में तो शायद लॉजिकल ये आदमी खेत की मिट्टी पीछे रेड वाला। कलर की थी और सेकंड ट्रक के टायर में भी रेड कलर की मिट्टी लगी हुई है। मतलब यही ट्रक उस खेत ओ, में आया होगा और उसे पकड़ लेती है। तो मुझे क्या पता चलिए कि रेड कलर अगली का पहेली देखते हैं। मिट्टी था क्या? ध्यान नहीं दिया हम। आपने गेस कर पाया? कमेंट करके बताओ अगर गेस कर लिया है तो। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन चोर बहुत तेज भाग रहा था। मेहुल चोर का पीछा करते हुए कॉलोनी तक पहुंच जाता है। कॉलोनी में एक घर के बाहर मेहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो घर के बाहर आग जलाकर बैठा हुआ था। मेहुल उससे चोर के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, आग में चप्पल जल रही है। ये ठीक वैसे ही चप्पल है जो उस चोर ने पहन रखी थी। और चप्पल दिख दूसरी भी नहीं रहा बात, है। वो बूढ़ा आदमी अपने घर के सामने ही बैठा है, तो फिर घर में ताला क्यों लगा के रखा हुआ है? मेहुल को डाउट आता है। मेहुल घर के अंदर तलाशी लेता है तो चोर पकड़ा जाता है। ओ, हम कहानी सुन रहे हैं, पहेली सुलझा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, अभी तक एक भी नहीं बता पाए। आप बताया नहीं बताया अभी? चलिए फोर्थ। 50 फ्लोर बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुंच जाता है। मेहुल को आजू बाजू रहने वाले 3 लोगों पर डाउट आता है। मेहुल एक एक करके तीनों के घरों में जाता है और पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो कई दिनों से घर से बाहर था, आज सुबह ही घर आया हूँ। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। तीसरा आदमी कहता है, मेरी तो तबीयत खराब थी तो मैं तो अपने कजन के घर चला गया था, आप उसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आदमी, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। मुझे हाथ पैर में रोक लेते हैं, हम समझ लेते हैं। एक आदमी की सुबह के टाइम मौत होती है, ठीक। तो जहाँ तक कि हमको लग रहा है इसके पास सिगरेट गिरा है, जिस लड़के की मौत हुई है तो सिगरेट का गिरा है ये। और सिगरेट पीने वाला आदमी, ये बिजनेसमैन वाला जो कोट पहना है, हमें लग रहा है ये मारा है। देखते हैं हम। दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके टेबल पर सिगरेट पड़ी हुई है और वो बिल्कुल वैसी ही सिगरेट हाँ, है ये जो डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी। मतलब ये आदमी उस दिन उसके घर हम कर गया था। लिए। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए हम भी डिटेक्टिव छक्कन बन गया, ट्रिगर इंसान की तरह। घर के अंदर ओनर का खून हो जाता है। हाउस ओनर मरने से पहले ब्रेन लिख देता है। घर पे उस समय 3 लोग थे, कार ड्राइवर सलीम, मैनेजर मानस और घर का नौकर करण। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये ब्रेन क्यों लिखा हुआ है। मेहुल केस की छानबीन करने वहां पहुंच जाता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हाउस ओनर को पहले से अपने मर्डर पे डाउट था, इसलिए उसने खूनी को पॉइंट आउट करने के लिए ब्रेन लिख दिया। लेकिन ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है? सलीम को, मानस को या करण? मानस, करण, सलीम। मानस, करण, सलीम। आई थिंक मानस। अगर हाउस ओनर डायरेक्ट खूनी का नाम लिख देता तो खूनी उस सबूत को मिटाने की कोशिश करता, इसलिए उसने ब्रेन लिख दिया। अब इन तीनों वर्ड में मानस का मतलब ही ब्रेन होता है। मतलब वो अलग तरीके से खूनी को मानस पॉइंट कर रहा था। मेहुल ये समझ जाता है ये? और मानस को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पर हम मानस का मतलब मन, ऐसा मन टाइप का कुछ सोचे समझे थे, पर हमें क्या पता है तो सही निकल जाएगा। मन है तो हो सकता है ब्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसा, मतलब शरीर से रिलेटेड नाम हो इस टाइप का, तो हमें लगा वही होगा। सेकंड 2 पॉइंट। वो तो कोई
एक स्पेशल रूम के अंदर आगे। बंद कर दिया जाता है। रूम के अंदर बहुत सारी चीजें थी। रूम के एक कोने में बर्फ भी गिर रही थी और दूसरे कोने में आग भी जल रही थी। छोटू को बिना टच किए रूम के अंदर की कोई एक ऐसी चीज बतानी है जो असली नहीं है। छोटू 15-20 मिनट तक सब कुछ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन सी चीज नकली है। क्या आप इन चीजों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं लॉजिकल आदमी क्या नकली है? सोचिए सोचिए। बर्फ नकली है। से आग पर जल रही आग है। भी तो हो सकता अगर वो है। आग असली होती तो आग टेबल पे लग जाती या आग फैल जाती, लेकिन आग ऐसा कुछ भी भी हो नहीं सकता हुआ। है, मतलब बोले ना। आग नकली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पर हम पता है क्या सोच के स्नोफॉल बोले कि हम सोचे कि आग जल रही है तो इधर बर्फ कैसे गिर रहा है, मतलब पिघल जाना चाहिए ना। पुलिस के सामने 3 लोग थे और तीनों कह रहे थे कि वो इंडियन आर्मी से है। उन्होंने इसी साल इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। तीनों देखने में फिजिकली स्ट्रांग लग रहे थे, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि तीनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस तीनों से आईडी कार्ड मांगती है। ये है पहले का आईडी कार्ड, ये है दूसरे का आईडी कार्ड और ये है तीसरे का आईडी कार्ड। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों आईडी कार्ड को देख के बता सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। कौन झूठ बोल रहा है? कहीं 2008 वाला तो नहीं झूठ बोल रहा है? इतना छोटा बच्चा कहाँ से चला जाएगा? देखते हैं। पहले वाले आदमी की डेट ऑफ बर्थ 2008 है, मतलब इसकी एज करीब 15 साल की हुई। अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एज 17.5 इयर्स है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। दूसरे वाले का डेट ऑफ बर्थ 1980 है, मतलब ये करीब 42-43 इयर्स का हुआ। अब इंडियन आर्मी में कोई 42 इयर्स का बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। तीसरा वाला आदमी 18 साल का है, मतलब ये सच बोल रहा है। तो 2 झूठ बोल रहे हैं और एक सच। ओ, 2 झूठ बोल रहा है। हमें क्या पता कि 2 को बताना है, हमें लगा एक ही को बताना है। चोर घर के सारे पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले जाता है, लेकिन चोरों ने ना तो घर का दरवाजा तोड़ा और ना खोला, सिर्फ तिजोरी तोड़ी और घर के अंदर कोई पैरों के निशान भी नहीं है। तो फिर चोरों ने चोरी खिड़की कैसे से। की? पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल ध्यान से घर को ऑब्जर्व करता है, सीन को ऑब्जर्व करता है और समझ आता है कि चोरों ने चोरी कैसे की। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सीधी सी बात है, खिड़की से आया होगा या फिर घर का ही कोई आदमी किया होगा। अलमारी विंडो के बिल्कुल पास है और अलमारी के नीचे ऑयल जैसा कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब चोरों ने विंडो से अलमारी के नीचे ऑयल डाल दिया होगा और फिर अलमारी को बड़ी आसानी से विंडो की तरफ खींच लिया। लॉक तोड़ा, चोरी की और अलमारी को वापस खसका दिया। चोर तो बड़े इंटेलिजेंट थे। अच्छा, हमें लगा अंदर रख किया, लेकिन हम सही बोले विंडो से। कुशल जंगल से गुजर रहा था तो उसे 2 लोगों के झगड़ने की आवाज आती है। दोनों झगड़ रहे थे कि कबूतर को किसने मारा है। कुशल दोनों के पास जाकर पूछता है तो पहला आदमी कहता है कि उसने बस 1 मिनट पहले ही कबूतर को मारा है। दूसरा आदमी कहता है कि उसने 10 मिनट पहले कबूतर को मारा है। तो लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं दोनों में कौन सच बोल रहा है? ए या बी? सोचिए मेरे लॉजिकल ख्याल से आदमी। 10 मिनट वाला सच बोल रहा है, क्योंकि अगर 1 मिनट पहले मारा होगा तो इतना नहीं, इतना जल्दी नहीं मर जाता, थोड़ा तड़पेगा तब मरेगा। ध्यान से देखिए, अभी आसपास में बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। अगर गोली 1 मिनट पहले चलती तो यहाँ के सारे बर्ड्स भाग गए होते, मतलब गोली बहुत देर पहले चली है। मतलब ये दूसरा मतलब वाला मैंने भी आदमी सही बोला, बोल लेकिन रहा मेरा है। लॉजिक दूसरा था। ध्यान रहे, बर्ड्स को मारना सही नहीं है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स विलुप्त भी हो चुके हैं। तो जो प्रजातियां बची है हमें उन्हें सेफ समझे, रखना हमें चाहिए। बर्ड्स का चलिए ध्यान अगली रखना पहेली देखते चाहिए। हैं। अब जितना पजल सॉल्व करना था हम कर लिए। आप बताओ कितना सॉल्व कर पाए? हम तो इतना ही सॉल्व कर पाए, शायद 2 या 3 करेक्ट था। कितना करेक्ट था हमें याद नहीं है, अब देखना पड़ेगा। हम एडिट करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कितना हम पजल सॉल्व किए, कितना नहीं। हम पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे। और आपने कितना सॉल्व किया मुझे बताओ कमेंट में। एंड हाँ, रेड वाला बटन है उसको क्लिक कर दो यार, उससे मुझे भी तो सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़ कर दो ना, प्लीज़। और तब तक के लिए टाटा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।